हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथमेटिक्स। अगर आपको अलजेब्रा समझ नहीं आता या एक्स वाई देखकर डर लगता है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम अलजेब्रा को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, इतना इजी कि आपको लगेगा ये तो सिंपल है। तो सबसे पहले एक सवाल, अगर मेरे पास 5 चॉकलेट है तो मेरा आंसर क्या होगा? अगर कोई पूछे कि आपके पास कितनी चॉकलेट है तो आप सिंपली बोलेंगे कि 5 है। अगर मैं कह दूं कि मुझे नंबर नहीं पता और पूछ रहा हूं कि मेरे पास कितने चॉकलेट हैं, समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर मैं कह दूं कि मेरे पास 5 चॉकलेट है तो मेरे पास कितनी चॉकलेट है? 5। ओके, डन। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास चॉकलेट है लेकिन मुझे नंबर नहीं पता तो मेरे पास कितनी चॉकलेट है, तो मैं क्या लिखूंगा? हमारे पास कितनी चॉकलेट है? एक्स चॉकलेट। चॉकलेट, ठीक है। अब अगर कोई कह दे, मान लो एक लड़का है, कह दे वो कि मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है वो 5 है, तो मतलब मेरे पास कितनी चॉकलेट हो गई? 5। दूसरा जो लड़का कह रहा है वो कह रहा है मेरे पास 10 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 10। तो मतलब दो नंबर का जो लड़का है उसके पास कितनी चॉकलेट है? 10। और एक नंबर का जो लड़का है उसके पास कितनी चॉकलेट है? 5। तो इसका मतलब समझ रहे हैं कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है? अलजेब्रा का मतलब होता है, पहले लिखिए, अलजेब्रा बराबर नंबर की जगह वेरिएबल, नंबर की जगह लेटर। लेटर समझ रहे हैं क्या होता है? लेटर्स मतलब जैसे इस यहाँ भी मैं कभी आपको लिखे दे रहा हूँ, अभी आपको समझाऊंगा। वेरिएबल, ठीक है। जैसे लेटर मतलब एक्स वाई जेड, लाइक लेटर इज इक्वल टू, हम मेजर क्या यूज करेंगे? एक्स वाई जेड ए बी सी, ये सब लेटर है। मतलब मैं पहले कह रहा हूँ 5 चॉकलेट है, अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास एक्स चॉकलेट है, तो मतलब समझ रहे हैं नंबर की जगह मैंने क्या यूज कर दिया? लेटर। और यही क्या है? अलजेब्रा है। जैसे कोई पूछे अलजेब्रा क्या है, तो अलजेब्रा का मतलब है कि किसी कांस्टेंट की जगह किसी वेरिएबल का यूज। या तो आप सिंपल कहेंगे कि अलजेब्रा का मतलब है नंबर की जगह लेटर। तो आप लोग समझे कि अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, पहले बेसिक आपने समझ लिया। अब चलिए देखते हैं वेरिएबल क्या होता है। भाई अब वर्ड आया है तो पहले समझाना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल मतलब जो फिक्स ना हो, समझ रहे हो? जो वेरी करे। यहाँ वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरी। वेरी मतलब जो बदले। जैसे एग्जांपल, जैसे मैं कह दिया एक्स पेन, तो कोई किसी के पास अगर 10 पेन हुआ तो वो कह देगा कि एक्स वैल्यू क्या है? 10। तो एक्स देखिए यहाँ 10 हो गया। अब राम कह रहा है कि मेरे पास 20 पेन है, तो यहाँ एक्स वैल्यू क्या हो गई? 20 हो गई। अब लक्ष्मण कह दिया कि मेरे पास 2 ही पेन है, तो एक्स बराबर यहाँ क्या हो गई? 2 हो गई। तो यहाँ जो एक्स है वो क्या है? एक्स को हमने किससे डोनेट कर दिया? ये यहाँ पेन है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जैसे मैं कह दिया कि वाई, वाई बॉल। अब कोई कह रहा है कि मेरे पास 2 गेंद है, तो वाई बराबर 2 हो जाएगा। कोई कह रहा है मेरे पास 10 गेंद है, तो वाई बराबर 10 हो जाएगा। कोई कह रहा है 20 है, तो 20 गेंद है, तो वाई बराबर 20। समझ गए कि अलजेब्रा कितना इजी कर रहा है? बार बार 20 लिखने से अच्छा है मैं एक्स लिख दूं। जैसे किसी का नाम बहुत बड़ा है, जैसे कह दूं मैथमेटिक्स, तो एक्स को मैथमेटिक्स मान लो। तो अब जैसे कहीं मैं कह दिया कि कोई मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहा है, तो मैं क्या कहूंगा? कि एक्स लोग पढ़ाई कर रहे हैं मैथमेटिक्स की, सिंपल। जैसे मैं कह दूं कि 10 लोग हैं जो गणित पढ़ रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? 10x। 10 लोग हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ x क्या है? मैथमेटिक्स। समझ गए आप लोग कि अलजेब्रा का मतलब क्या है? पहले फील लीजिए कि अलजेब्रा होता क्या है। अब ये मैं समझाने बैठ जाऊंगा तुरंत तो आप लोग कहेंगे ये तो बड़ा, और मतलब समझ ही नहीं आएगा कुछ जब तक फील नहीं आएगा। अब चलिए समझते हैं कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट मतलब जो कांस्टेंट, जो फिक्स हो, जो फिक्स हो। जैसे यहाँ देखिए क्या था, जो फिक्स ना हो वेरिएबल और जो फिक्स हो वो कांस्टेंट। जैसे कह दूं कि अब घड़ी में 12 बज रहे हैं, मान लो 12 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं। अब जब 12 बज रहे हैं तो हर घड़ी में ही ना 12 बजेगा, तो ये 12 क्या हो गया? फिक्स हो गया। जैसे मैं कह दूं 2, 2 क्या है? फिक्स है।
कह दूं 3, तो 3 क्या है, फिक्स है। अब कभी ऐसा हुआ है क्या कि 2 बराबर 3 हो? ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये फिक्स है भाई, कांस्टेंट है ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। अब जैसे मैं कह दूं x बराबर y, तो भाई हो सकता है अगर x बराबर मान लो 5 हो जाए, y बराबर 5 हो जाए। तो इसका यहाँ से आप लोग एक क्लियर समझ रहे हैं क्या मतलब निकल रहा है, कि जो हमारा कांस्टेंट है वो कभी बराबर नहीं हो सकता, और जो वेरिएबल है वो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान लो y बराबर 5 ना होता तब, समझ रहे हो? तो आप लोग यहाँ समझ गए कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है कि एक बैग में कुछ बुक्स है, हमें नंबर नहीं पता, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि मान लो ये बैग है, ये हमारा बैग है, इसमें कुछ मान लो ये बुक्स रखी हुई है, ये बुक्स हैं, मान लो ऐसे ऐसे बहुत बुक है, हमें नंबर नहीं पता, ये क्या है, आपकी बुक्स है, नंबर नहीं पता। अब मैं कह दूं कि हाउ मेनी बुक्स इन बैग, हाउ मेनी बुक्स इन बैग, तो आप लोग क्या लिखेंगे? भाई हमें बुक का जब वैल्यू ही नहीं पता तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स बुक्स, समझ गए? अब यहाँ एक्स इंटू लिखेंगे ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, एक्स बुक्स है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब जब हम बुक गिनेंगे, मान लो 10 निकले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 बुक, तो एक्स की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 10। जैसे कोई और गिन रहा है तो निकल रहा है 50 बुक, तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 50। तो देखो इसलिए हमने सिंपल यहाँ एक्स लिख लिया, क्योंकि भाई ये वेरी कर सकता है, नो प्रॉब्लम। अब मैं कह दूं कि 10 बुक है, और मान लो जब वो कोई गिने तो वो निकला 20 बुक से, तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए हमने अलजेब्रा का यूज करके मैथ को थोड़ा सिंपली वे में ले जाने की कोशिश। मेरी बात को समझ रहे हो ना तुम लोग? वेरिएबल का वैल्यू, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है, इसलिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, कांस्टेंट का यूज नहीं करते हैं। अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सुने होंगे आप लोग, तो पहले समझते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन मैं बिल्कुल हिंदी में लिख के समझा रहा हूँ, आप लोग बस समझने की कोशिश करिएगा, ये नहीं कि सर इंग्लिश नहीं लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पहले समझ में आना चाहिए ना, क्योंकि मैथ का मतलब है कि समझो, ये नहीं कि आप उसे रट रहे हो झूठे, इसलिए मैं फिर एल्जेब्रा टफ तो लगेगा ही। अब देखिए एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, नंबर प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। जैसे एग्जांपल x प्लस 5, ये क्या है आपका, एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन को मैं ऐसे डिनोट कर दूंगा सिंपल, बी एक्स क्या है यहाँ, वेरिएबल है, ये 5 क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। समझ गए कि एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर प्लस वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। जरूरी नहीं कि प्लस हो, मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि नंबर भी हो और वेरिएबल भी जब साथ में दिख जाए तो उस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन। जैसे कह दूं एग्जांपल A1 ले लो, ये 2 एग्जांपल, जैसे मैं कह दूं 10x प्लस 5, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि 10x, यहाँ देखो 10, ये 10 क्या है, ये कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, तो 10x प्लस 5, तो ये भी आपका एक्सप्रेशन है। 3 कह दूं x माइनस 5, ये भी आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जब नंबर और प्लस कहीं आपको दिख जाए वेरिएबल, तब आप उसे क्या कह देंगे, एक्सप्रेशन। जैसे लाइफ एग्जांपल, क्योंकि ये आप लोग देख रहे हैं। अब जैसे मैं कह दूं एक पेन 10 रुपए का है, ठीक है, एक पेन है जो कि कितने रुपए का है, 10 रुपए का है। अब मैं कह दूं कि अगर मेरे पास एक्स पेन है, मतलब मुझे पेन की वैल्यू नहीं पता कि कितने हैं, एक्स पेन का प्राइस कितना होगा भाई, अगर एक पेन का 10 है तो एक्स पेन का कितना होगा, 10 इंटू एक्स, सिंपल है, समझ रहे हो? तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ 10 एक्स पेन, तो यहाँ टोटल क्या हो जाएगा, टोटल प्राइस ऑफ एक्स पेन की वैल्यू क्या हो जाएगी, रुपीज 10 एक्स, समझ गए?
अब एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 20 हो जाएगा। अरे सिंपल, जब आप लोग कोई सामान लेने जाते हैं, एक पेन अगर 3 रुपए का है, मुझे 2 पेन लेना है, तो 3 2 6 ना करते हो। अगर मुझे एक्स पेन होगा तो 10 इंटू एक्स। गॉट इट? जी लगे। तो अब हम मूव करेंगे टर्म्स। क्या होता है टर्म्स? एक्सप्रेशन के पार्ट को टर्म बोलते हैं, समझ रहे हो? एक्सप्रेशन के पार्ट्स को टर्म्स बोलते हैं। अब देखो एग्जांपल किससे आप लोग जल्दी समझेंगे। जैसे मैं कह दूं कि 2x प्लस 1, तो अब यहाँ टर्म कितने दिख रहे हैं आपको? ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। एक्सप्रेशन के पार्ट तो यहाँ दो पार्ट ही ना, 2x एक पार्ट हो गया, 1 एक पार्ट हो गया, तो ये भी आपका क्या है? ये टर्म है। तो ये भी आपका क्या है? टर्म है। समझ रहे हो? जैसे मैं कह दूं 2x प्लस 1 कितने टर्म है? तो दो टर्म। अब x को मत अलग अलग गिन देना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ये 1 हो गया, ये 2 ले लो एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूं 5x प्लस वाई प्लस 3 प्लस जेड, तो कितने टर्म हो गए हैं? देखो ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, तो टोटल कितने हो गए? 4 टर्म्स। समझ गए? अब हम लोग समझेंगे मेन इंपॉर्टेंट, जो है लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये आप समझेंगे तो इससे आपको पता चलेगा कि अलजेब्रा का जो है प्लस कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। पहले लाइक टर्म्स समझते हैं क्या होता है। लाइक टर्म्स, एक जैसे दिखने वाले। समझ रहे हैं क्या? जैसे मैं कह दूं कि मेरे पास एक एग्जांपल है 5x प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया? देखिए टर्म्स पहले देखिए, ये दो टर्म है। अब देखो दोनों सेम है ना, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। हम यहाँ जो टर्म की बात करेंगे लाइक और अनलाइक में, वो सिर्फ देखेंगे वेरिएबल क्या है। समझ रहे हो? या एक जैसे दिखने वाले, या तो कह सकते हो इसे और सेम वेरिएबल वाले टर्म्स। समझ गए? सेम वेरिएबल वाले टर्म, जैसे 5x प्लस एक्स, तो ये क्या हो गया? हमारा लाइक टर्म्स हो गए। जैसे कह दो एग्जाम्पल 1 है ये, जैसे एग्जाम्पल 2 ले लूं 10x प्लस 6x, तो देखो ये x और x है, और ये 10x और 6x क्या है? टर्म्स हैं, तो ये भी क्या हो गया? लाइक टर्म। गॉट इट? अब जैसे मैं कह दूं अनलाइक टर्म क्या है, तो देखो अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म जो होंगे वो आपके क्या कहेंगे? डिफरेंट वेरिएबल। भाई वहां सेम वेरिएबल है, तो यहाँ क्या होगा? डिफरेंट वेरिएबल। जैसे एग्जाम्पल, मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जैसे मैं कह दूं 5x प्लस वाई, तो ये क्या? देखो x है, ये y है, अलग अलग वेरिएबल है ना, तो इसे क्या कहेंगे हम? अनलाइक। अब टर्म्स आप जोड़ लीजिए। जैसे दूसरा y प्लस जेड, तो ये क्या हो गया? अनलाइक। समझ गए? जैसे तीसरा 5x प्लस जेड, तो ये क्या हो गया? अनलाइक टर्म्स। गॉट इट? अब आप लोग मुझे बताइएगा, होमवर्क है आपका, कमेंट में आंसर दीजिएगा। जैसे मैं कह दूं ये पहला, इसका है 3x प्लस 4x, तो बताइए ये लाइक है कि अनलाइक है? जैसे कह दूं 2, ये x प्लस वाई लाइक है कि अनलाइक है? तीसरा है आपका x प्लस जेड, ये लाइक है कि अनलाइक है? ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि इनका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन। एडिशन में क्या होता है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन समझेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में आगे की बात करेंगे।
एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लाइक टर्म प्लस होगा सिर्फ लाइक टर्म से ही, समझ गए कैसे, प्लस हो या माइनस हो, लाइक टर्म माइनस लाइक टर्म। अब देखो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं आप लोग। जैसे मैं कह दूं कि 2x प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आप देखिए 2x और x, तो x x जब लाइक हो तो आप सिंपल x को हटा दीजिए। आप क्या समझिए कि यहाँ 2 है, यहाँ जब x के आगे कुछ न लगा हो तो 1 लगा जरूर होता है, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना होता है 3, और x अपना आ जाएगा लाइक टर्म में भाई। 2x में x जोड़ोगे 3x ही में आएगा। तो ये पहला हो गया। दूसरा कह दो कि 10x माइनस 9x, तो सिंपल है, x x दिख गया तो x को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब सिंपल करिए 10 माइनस 9 कितना होता है 1, और x तो लगेगा ही ना, तो 1 डॉट x, तो इसे क्या लिख सकता हूँ x वॉट इट। ये सब आप लोग बहुत इजी है, बेसिक है, और ये समझ गए तो आगे आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे मैं कह दूं कि 9x प्लस 6x माइनस x, तो आप क्या कहेंगे, देखिए x x और x है, ठीक है, लाइक टर्म है, तो मैं सिंपल क्या इसे करूंगा 9 प्लस 6 कितना होता है 15 और माइनस 1, तो 15 माइनस 1, तो x लगाना ना भूलिएगा। मतलब एक आपको दिमाग में बैठा लीजिए कि जब x x लाइक टर्म हो तो आप लोग डायरेक्ट करके लास्ट में x जोड़ दीजिए। जैसे मैं कह दिए 9 प्लस 6 15 हुआ, फिर x लगा दिए, कोई दिक्कत, और माइनस यहाँ x था ही। अब देखो लाइक टर्म है तो x को दिमाग से हटा दो, 15 में ये घटा दो तो क्या हो जाएगा 14x, सिंपल, ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ गए। अब जैसे मैं कह दूं, चलिए लाइक और अनलाइक के जैसे रिलेशन कह दूंगा कि 9x, आप लोग देखिए 9x माइनस 5x प्लस y, ठीक है। तो देखिए ये लाइक हो गया, तो अब देखिए लाइक लाइक टर्म होंगे क्या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसका क्या लिखूंगा बराबर 9 माइनस 5 कितना होता है 4, x लगा दूंगा डायरेक्ट, और प्लस ये y। अब देखो ये और ये क्या है, दोनों अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म कभी ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट, तो ये अनलाइक टर्म्स हो गए, और जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा, समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जैसे पांचवा कह दूं कि 9x प्लस वाई, इसका आंसर क्या होगा, तो भाई इसका आंसर ये खुद होगा, क्योंकि कभी लाइक से अनलाइक नहीं जुड़ेगा ना, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, गॉट इट। एक और ले लीजिए छठवां, मैं कह दिया कि x माइनस वाई प्लस 10y, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, देखो ये दोनों क्या हो गए लाइक टर्म हो गए। तो आपको पता है कि x माइनस, अब देखो प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन किसका रहेगा जिसकी वैल्यू ज्यादा हो। तो देखो ये 10 बड़ा है ना, तो इसका प्लस साइन रहेगा, तो यहाँ क्या लिखोगे प्लस, और 10 माइनस 1 चल गई, अब 10 में माइनस 1 जब वो होगा तो क्या होगा 9y, ये इसका क्या हो गया आंसर। क्यों आंसर, क्योंकि जब अनलाइक टर्म कभी ऐड होंगे ना सब्ट्रैक्ट होंगे। तो आप लोग कुछ एग्जांपल लिख लीजिए जो कि आपके होमवर्क हैं, ऑप्शन में ए बी करके दीजिएगा आंसर, ए है, ये बी है, और ये सी है, उधर 1 2 3 लिख दीजिएगा, और ये नीचे लिखिएगा ए बी सी, तो ये लिखिए 3x प्लस 4x, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। 5x प्लस वाई, इसका आंसर क्या है कमेंट में बताइएगा। 7a प्लस 2a, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, अलजेब्रा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स क्या होते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। मैंने कई चीज नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि बच्चों को x प्लस वाई समझ नहीं आता कि कैसे जुड़ रहा है कैसे घट रहा है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। आप लोगों को आज समझ में आ गया ना कि लाइक से ही लाइक ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में दूसरा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे क्या हो रहा है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैथ चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे कि कैसे कॉमन लेते हैं, कैसे इंटू करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। थैंक यू।